फॉक्स स्पिरिट प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वही महान क्यू राजवंश का असली ड्रैगन वंशज है। जब वह राजा बनेगा तो तुम्हें अमर होने का वरदान देगा। इतना कहकर मेरी माँ ने अपनी बची हुई सारी जीवन शक्ति लगा दी। वह बर्फ में गिर पड़ी। तभी जली हुई लोमड़ी दानव ने अचानक अपनी लाल आंखें खोल दी। एक पल में वह लाल कपड़ों वाली बेहद सुंदर औरत बन गई। गुरु माँ ने मेरा शरीर देखा और उनका चेहरा बदल गया। इस बच्चे के पास 9 यांग सच्चा ड्रैगन शरीर है, लेकिन इसके अंदर ड्रैगन की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर इसे शुद्ध यिन शरीर वाली लड़की नहीं मिली तो यह 18 साल की उम्र से पहले मर जाएगा। यह कहकर गुरु माँ रोशनी बनकर रात में गायब हो गई। जब मैंने पहली बार आंखें खोली तो मैंने अपने सामने 9 छोटी लड़कियों को देखा। सब अलग अलग जाति की थी, कोई इंसान नहीं थी। उनके पीछे उनके पिता घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन मुझे उन सभी लड़कियों के चारों तरफ मौत की काली आभा दिखाई दे रही थी। गुरु माँ ने मुझे गोद में उठाकर उन 9 आदमियों से कहा, तुम्हारी बेटियां एक भयानक श्राप से पीड़ित हैं। मैं इन्हें बचा सकती हूँ, इनकी किस्मत भी बदल सकती हूँ। इन्हें धन, ताकत और बड़ा पद मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबने तुरंत कहा, अगर आप हमारी बेटियों को बचा दें तो हम आपकी हर बात मानेंगे। एक आदमी बोला, एक क्या 100 बातें भी मानेंगे। दूसरा बोला, अगर कहोगी तो तुम्हें माँ भी कह देंगे। गुरु माँ हंसकर बोली, माँ नहीं, दादी कहो। फिर उन्होंने कहा, जब मेरा शिष्य 18 साल का होगा तुम्हारी 9 बेटियों में से एक उससे शादी करेगी। सभी 9 आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हम वादा करते हैं। गुरु माँ ने मेरी भौं पर उंगली रखी। मेरे शरीर से ड्रैगन के खून की 9 बूंदें निकली। वह उड़कर 9 लड़कियों के मुंह में चली गईं। अगले ही पल सभी लड़कियां जाग गईं। उनके ऊपर की मौत वाली आभा भी खत्म हो गई, लेकिन गुरु माँ के मुंह से खून निकल आया। मैं रोया नहीं, मैं बस उनका चेहरा छूना चाहता था। सबने कहा, धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ बोली, याद रखना, यह ड्रैगन की शक्ति सिर्फ 18 साल के लिए उधार दी गई है। 18 साल बाद एक लड़की मेरे शिष्य से शादी करेगी। बाकी 8 लड़कियां अपनी अपनी शक्ति वापस करेंगी। अगर वादा तोड़ा तो तुम 9 के पूरे परिवार खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर गुरु माँ चुप हो गई। 9 परिवार अपनी बेटियों को लेकर पहाड़ से चले गए। जब मैं 6 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि गुरु माँ ने मेरा और उन 9 लड़कियों का भाग्य एक साथ जोड़ दिया था। उन्होंने मेरी असली ड्रैगन शक्ति भी छुपा दी थी, ताकि राज दरबार का ज्योतिषी मुझे ढूंढ न सके। समय बीतता गया। अलग अलग दानव जाति की लड़कियां मुझसे मिलने पहाड़ पर आती थी। कोई शार्क जाति की थी, कोई लोमड़ी जाति की, कोई हिरन जाति की। 9 साल की उम्र तक वे अपने असली रूप में रहती थीं। जो भी लड़की मेरे साथ रहती उसका पूरा परिवार तेजी से ताकतवर बन जाता। जब मैं 9 साल का हुआ तब तक वे 9 परिवार राजधानी के सबसे बड़े परिवार बन चुके थे। उनमें से एक का पिता प्रधानमंत्री भी बन गया था। एक रात मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी। आंखों के चारों तरफ लाल नसें फैल गईं। गुरु माँ समझ गईं, तुम्हारी शाही ड्रैगन आंखें जाग रही हैं। उन्होंने पूरी रात एक बड़ा मंत्र चलाकर मेरी शक्ति को दबाया। सुबह तक उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उन्होंने अपनी बहुत सारी दानव शक्ति मेरे लिए खर्च कर दी। फिर उन्होंने मेरी आंखों पर ड्रैगन की चमड़ी से बना पट्टा बांध दिया। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। मैंने 9 परिवारों को खबर भेज दी है। उम्मीद है वे अपना वादा निभाएंगे। अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर उनका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। मन ही मन मैंने कसम खाई, गुरु माँ, मैं आपको किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन 9 परिवार मुझे अपने साथ ले गए। शुरू में उन्हें नहीं पता था कि गुरु माँ अब नहीं रही, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है तो सब बदल गया। उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया। मुझे टूटे हुए अस्तबल में सुलाते थे। घर के सबसे गंदे काम मुझसे करवाते थे। उनकी बेटियां भी अपने पिता की तरह मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगी। 16 साल की उम्र में मैं युद्ध मंत्री की बेटी बाई छिंग्यान के घर रहता था। उसे पता था कि मैं अंधा हूँ। वह हर रात मुझसे अपना शरीर साफ करवाती थी और मुझे मुंह धोने के लिए उसका बचा हुआ पैर धोने का पानी मिलता था। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन हर बार गुरु माँ की आवाज मेरे कानों में गूंजती, युवान थोड़ा और सहन करो। अगर गुरु माँ की बात याद न होती तो मैं उसे बहुत पहले सबक सिखा चुका होता। सबको लगता था कि मैं एक बेकार लड़का हूँ, लेकिन सच ये था, मैं ड्रैगन की सबसे ताकतवर विद्या सीख चुका था। मेरे अंदर की ड्रैगन शक्ति बस 18 साल पूरे होने का इंतजार कर रही थी। मैं आखिरी परिवार के घर पहुंचा। सुआनर अब बहुत सुंदर जवान लड़की बन चुकी थी। उसका पिता अब प्रधानमंत्री था। बचपन में वही मेरे सबसे करीब थी। वह हमेशा मेरे पीछे घूमती थी और कहती थी, बड़े होकर सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन अब सब बदल चुका था। वह मेरे दूसरे भाई से प्यार करने लगी थी, जिससे मैं कभी मिला भी नहीं था। उसके शरीर पर बने निशान सब कुछ बता रहे थे। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही उसने कहा, युवान, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पूछा, कौन? वह बोली, युवराज। मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। वह हंसकर बोली, बस सब भूल जाओ। तुम्हारे पास न ताकत है, न कोई पद, ऊपर से तुम अंधे भी हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो? युवराज अलग है, वही अगला राजा बनेगा और मैं उसकी रानी बनूंगी। जिस छोटी सुआनर को तुम जानते थे वह अब नहीं रही। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि हथेली से खून निकल आया। उसने मेरे 18वें जन्मदिन पर सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस दिन मैं पुराने घर वापस लौट आया। तभी जो गुरु माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी वही अचानक मेरे सामने फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उनका शरीर लगभग पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था।